हेलो दोस्तों, मैं सचिन जोशी। स्वागत है आपका हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस सीरीज के पार्ट 3 में। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत सी ऐसी जानकारी को कवर किया हुआ है जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पहले से जानना जरूरी है। और अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 देख रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में अवेयरनेस काफी बढ़ चुकी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसे महत्वपूर्ण और क्रिटिकल सवालों के जवाब जो हमें जानना आवश्यक है। पहला सवाल है, कोपे बेनिफिट क्या होता है? कोपे बेनिफिट यह होता है कि जब आप पॉलिसी परचेस करते हैं तो यह पॉलिसी सस्ती होती है, जिसमें आप बोलते हैं कि इतना % ऑफ सम एश्योर मैं अपने पास से लगाऊंगा और बाकी का जो पेमेंट है वह कंपनी पे करेगी। को पेमेंट कई कंपनियों में 50 साल के ऊपर या 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों पर ही एप्लीकेबल होता है, पर आजकल कई सारी कंपनी में को पेमेंट को चूज करने का ऑप्शन होता है, जिसके कारण हमें पॉलिसी की प्रीमियम थोड़ी कम आ जाती है। मान लीजिए कि 20% का को पेमेंट हमने ऑप्ट किया है और आपका क्लेम 1 लाख रुपए का आ गया, तो उस 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए हमें हमारी तरफ से पे करने होंगे, बाकी का 80,000 रुपए कंपनी पे करेगी। तो दोस्तों, ये होता है को पेमेंट, और आशा करता हूं कि आपको को पेमेंट समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। आज का दूसरा सवाल है, नो क्लेम बोनस क्या होता है? दोस्तों, नो क्लेम बोनस यानी मान लीजिए आपने जिस भी साल में पॉलिसी ली है उस पूरे साल में आपने एक भी क्लेम नहीं लिया तो आपका सम एश्योर एक पर्टिकुलर % से बढ़ जाएगा। जनरली वह परसेंटेज 5% से 10% या किसी किसी कंपनी में ज़्यादा भी होता है। यह कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, वह आप कंपेयर कर सकते हैं। यह दोनों तरफ से अच्छा है कि मान लीजिए यदि आपने क्लेम ले लिया तो आपकी जेब से पैसा नहीं गया, तो आपको नुकसान नहीं हुआ, और यदि उस साल हमारा कोई क्लेम नहीं आता है तो वहाँ हमारी पॉलिसी का अमाउंट नो क्लेम बोनस के कारण बढ़ जाता है। तो दोस्तों, दोनों तरफ से हमारी विन विन सिचुएशन होती है। तीसरा सवाल आता है कि हमें पॉलिसी कहाँ से लेनी चाहिए? देखिए, पॉलिसी आप बहुत सी जगह से ले सकते हैं, जैसे बैंक से ले सकते हैं, कंपनी से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वेब एग्रीगेटर से ले सकते हैं, एजेंट के जरिए ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको पॉलिसी वहां से लेनी चाहिए जो आपका रिस्क प्रॉपरली इवैल्यूएट करे, पर्सनलाइज तरीके से। प्लस वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम को कलेक्ट करने के लिए आपको याद करे। सर्विसिंग के लिए भी आपको जरूरत लगती है तो आपकी मदद करे। उसके अलावा रिन्यूअल प्रीमियम हम कभी भूल जाते हैं तो रिन्यूअल की भी आपको याद दिलाता रहे। तो कहने का मतलब यह है कि एंड टू एंड जो 360 डिग्री जाकर सर्विस करे, सिर्फ प्रीमियम कलेक्ट करने के चक्कर में ना रहे, जो नॉलेजेबल हो, जिसको इस फील्ड में टाइम हो चुका हो और जिस पर आप भरोसा कर सकें, बस उसी व्यक्ति से आपको पॉलिसी लेना है। अब इसी से जुड़ा एक चौथा सवाल आता है कि हमें पॉलिसी कौन सी कंपनी से लेना चाहिए? तो देखिए, कंपनी तो सभी अच्छी है, ऐसी कोई खराब कंपनी नहीं है, और IRDAI हर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बहुत स्ट्रांगली रेगुलेट करता है, तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग बोलते भी हैं कि हमने इस कंपनी से पॉलिसी ले ली, प्रीमियम भी भर दी और ये कंपनी भाग गई तो क्या होगा? दोस्तों, कोई कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, और अगर जाएगी भी ना तो कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाएगी। तो ये लीगल दायित्व बनता है उस कंपनी का कि वह आपके हितों की रक्षा करे, और IRDAI बैठा है इन सब चीज़ों की चिंता करने के लिए। आपको इन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कैसा है, क्लेम के समय दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस बाकी सब ठीक है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको बताई जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। आने वाली सीरीज़ 4 और 5 में मैं ऐसी बहुत सी क्रिटिकल चीज़ें हैं जो मैं लेकर आऊँगा, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हम पॉलिसी तो ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, मगर उन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो जब आपका क्लेम आता है तो या तो आपको क्लेम नहीं मिलता, या तो कम मिलता है, या इतनी मुश्किल से मिलता है कि आप भी माथा पकड़ कर बैठ जाते हो कि मैं हॉस्पिटल में देखूँ या कंपनी के साथ माथापच्ची करूँ। तो आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो की सीरीज आपको पसंद आ रही है, आपको काम में आ रही है, आपको उपयोग में आ रही है। और अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला है और आपकी अवेयरनेस बढ़ी है, तो ये जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है ना, इसे आप दबा दीजिए, और ये जो घंटी का आइकॉन है इसे भी आप दबा दीजिए। और अगर आपको अवेयरनेस मिली है तो आइए इस अवेयरनेस को और बढ़ाते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में कुछ और क्रिटिकल और महत्वपूर्ण जानकारी और सवालों के साथ जो आपके लिए जानना जरूरी है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।